नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सभा को संबोधित करने के लिए उज्जैन पहुंचे। वे यहां सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलन के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उज्जैन में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने महाकाल लोक का भ्रमण किया। भ्रमण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई अन्य विषयों को लेकर निशाना साधा। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब हम जा रहे हैं, मंत्री ये भी जा रहे हैं, उनका देखने जो भारतीय जनता पार्टी में लूट मची है, पूरे प्रदेश को लूट डाला, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। कहाँ है विकास? हर जगह शिवराज सिंह भ्रष्टाचारियों के सरगना है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री एक श्यामला शिवराज सिंह के मकान से बह रही है। अगर गंगा गंगोत्री से अपवित्र होकर बहेगी तो नीचे शुद्ध नहीं होगी सर। और जब मुख्यमंत्री सिरे में बैठा हुआ मुखिया देखे नहीं और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे और कहा कोई बात नहीं, सुधर जाएंगी मूर्तियाँ, सब हो जाएगा। कोई आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों का भ्रष्टाचार था। पूरे विश्व के हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों को की आस्था को ठेस पहुंचाई है, उनको दुख है। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे पार्टी यहाँ के साथियों को, कांग्रेस के मित्रों को, अध्यक्ष को, हमारे मालवीय जी और परमार साहब को। इन्होंने बहुत पहले ही आगाह किया था, लेकिन सरकार के कानों में जूते नहीं थी। पैसा लूटने वाले उनको कोई परवाह नहीं, भगवान की परवाह लेंगे। ईश्वर ने उनको सब सबक सिखाने के लिए तैयार है और उन्होंने उजागर कर दिया। ऐसे भ्रष्ट लोगों को हम तत्काल सबक सिखाएंगे, उन्होंने प्रारंभ कर। शनिवार को कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उज्जैन में शहीद पार्क पर गोविंद सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्य को गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिवराज सिंह चौहान की नाकामी और असफलता, भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी के अंतर्गत शनिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उज्जैन में शहीद पार्क पर आम सभा को संबोधित किया और कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार घोटालों में लिप्त है, अब वह समय दूर नहीं है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। और इसी झटपटाहट से शिवराज सिंह चौहान कई घोषणाएं कर रहे हैं और आम जनता को लोक लुभावन वादे दे रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है महंगाई चरम पर है। महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में जो कार्य किए गए थे, उनका गुणगान वर्तमान सरकार कर रही है। वहीं अगेन रिपीट, साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में जो कार्य किए गए थे, उनका गुणगान वर्तमान सरकार कर रही है। वहीं ग्रामीण जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ की सरकार जब 2023 में बनेगी तो वे तमाम वादे जो कमलनाथ सरकार ने किए हैं उसको पूरा करेंगे। वहीं उज्जैन की घटिया विधानसभा से विधायक रामलाल मालवी ने कहा कि गोविंद सिंह वो नेता है, जब विधानसभा में बोलते हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी निरुत्तर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब समय आ गया है कि कांग्रेस की सरकार द्वारा प्रदेश में काबिज हो। भारत सरकार के निर्देश पर देश में 14 तरह की दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है। गजट नोटिफिकेशन के बाद सभी मेडिकल व्यवसायी और होलसेलरों को दवाई तत्काल वापस करने के आदेश दिए गए हैं। भारत सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दी है। ये दवाएं अब बाजार में नहीं मिलेंगी। इनमें कई दवाएं ऐसी हैं जो फटाफट आराम तो देती है, लेकिन इनसे लोगों को नुकसान भी होता है। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर यह कदम उठाया है। इन दवाओं में 2 या 2 से अधिक दवाओं के मिश्रण होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली निमेसुलाइड और पैरासिटामोल टैबलेट और
ब्रोहेक्साइन के कॉम्बिनेशन वाली दवा शामिल है। विशेषज्ञ समिति का कहना है कि इन मिश्रण वाली दवाओं का कोई उपचारात्मक औचित्य नहीं है और इनसे खतरा हो सकता है, इसलिए व्यापक जनहित में इनके निर्माण, वितरण और बिक्री पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ऐसी हर दवा के ऊपर उसका फॉर्मेशन यानी जेनेरिक नाम लिखा होता है। इसमें साफ तौर पर बताया जाता है कि इन दवाओं के सॉल्ट का मिश्रण क्या है। ऐसे में दवा खरीदते समय इसके ऊपर इसके लिखे कॉम्बिनेशन को जरूर देख लेना चाहिए। ड्रग्स इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले के सभी मेडिकल व्यवसायी व होलसेलरों को तत्काल आदेश दिए गए हैं कि वे 14 प्रकार की सभी दवाएं वापस कर दें। भारत सरकार ने 2 जून को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत 14 तरह की जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है और इन्हें तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है। इसके तारतम्य में हमने जिला उज्जैन में समस्त औषधि विक्रेताओं को एक नोटिस जारी किया है जिसमें उनको बोला गया है कि ये जो भी दवाएं प्रतिबंध की गई हैं उनको तत्काल प्रभाव से आप उन्हें वापस कर दें, किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय न किया जाए। इसमें कौन कौन सी दवाएं सर और किस काम में आती हैं सर? ये कुछ दवाएं जैसे निमेसुलाइट, पैरासीटामोल जो दर्द बुखार में यूज़ होती हैं, खांसी सर्दी खांसी जुकाम की हैं, कुछ एनआरएक्स मेडिसिन भी हैं जैसे फेनाइटोन, फिनोबार्बिटोन, और मैक्सिमम दवाएं जो हैं सर्दी खांसी जुकाम वाली। तो ये फिक्स डोज देने से क्या नुकसान होते हैं सर? जैसे ये DTA भी एक कमेटी है जिसने अनुशंसा करी है कि एक ही तरह की मेडिसिन अगर अपन कंज्यूम कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा डोज जा रहा है ना, उसी समय का अपन 2 तरह का एंटीबायोटिक ले रहे हैं। जब एक तरह के एंटीबायोटिक से काम हो रहा है तो एडिशनल अपन इसको क्यों लें? तो कुछ कंपनियां सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद भी इनको फिर बाद में प्रतिबंध कर दिया गया। उनको कुछ राहत मिली थी पहले, बट फाइनल ऑर्डर में उनको प्रतिबंध कर दिया। सर्वर स्लो होने और सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों के चलते पंजीयन ऑफिस में रजिस्ट्री करने आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर स्थित पंजीयन कार्यालय में मकान प्लाट की रजिस्ट्री व दस्तावेजों का पंजीयन करवाना मुश्किल हो रहा है। हालात यह है कि ई पंजीयन के लिए उपयोग में आने वाला सर्वर पिछले 1 माह से स्लो चल रहा है, जिससे रजिस्ट्री कार्य प्रभावित हो रहा है। बार बार आ रही समस्या से क्रेता विक्रेता, अधिकारी, कर्मचारी और सर्विस प्रोवाइडर परेशान हो रहे हैं। इसका असर संपत्ति के कारोबार व आमजन पर भी हो रहा है। अचल संपत्ति ई पंजीयन में तकनीकी खामियों के चलते दस्तावेजों के पंजीयन से लेकर राशि जमा करने में परेशानी आ रही है। समय पर स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं और पंजीयन भी नहीं हो पा रहा। इसके अलावा ट्रेजरी जिला कोषालय का भी इशू बना हुआ है, जिसमें चालान जमा नहीं हो पा रहे हैं। रजिस्ट्री के लिए देर शाम तक इंतजार। दस्तावेज पंजीयन के लिए कई बार प्रोसेसिंग करने पर लॉगिन हो भी जाए तो आगे की प्रोसेस रुक जाती है। ऐसे में क्रेता विक्रेता के साथ जिला पंजीयन विभाग के उप पंजीयकों व स्टाफ को भी अतिरिक्त समय देना पड़ रहा है। उन्हें कार्यालयीन समय 5:30 बजे से के बाद उन्हें कार्यालयीन समय 5:30 बजे के बाद भी देर शाम तक 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यालय में रुककर कार्य करना पड़ रहा है। जिला पंजीयक रितंभरा द्विवेदी ने स्वीकार किया कि सर्वर और सॉफ्टवेयर की समस्या आ रही है। मुख्यालय को इसके बारे में सूचित किया जाता है। जल्द ही इस समस्या से निजात मिल जाएगी। सर्वर की थोड़ी समस्या आ रही है कुछ दिनों से, और इसमें हम लोगों ने टिकट कुछ बुक करे हैं और मुख्यालय स्तर पर भी बताया है, वहाँ से भी टीम लगातार इस पे काम कर रही है। अभी संपदा 2 आने वाला है तो इसमें पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। कितनी रजिस्ट्री कर पा रहे हैं पर डे? रजिस्ट्रियाँ तो फुल स्लॉट जा रहे हैं और पूरी रजिस्ट्रियाँ होती हैं। कुछ रजिस्ट्रियों में कुछ सर्वर की वजह से कुछ परेशानी आती है, जैसे टिकट के माध्यम से हम लोग ठीक भी करवा देते हैं, सॉल्व करवा देते हैं। मुख्यालय को हमने सारी स्थिति से अवगत करा दिया है, उनको भी जानकारी है। ठीक है। उज्जैन की राजस्व कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा अधिकारियों के मकान से कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई। हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर यशवंत दोहरे, कार्यपालन यंत्री निर्मल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड का अमला जेसीबी और बल लेकर राजस्व कॉलोनी पहुंचा और कई वर्षों से सरकारी क्वार्टर में काबिज अधिकारियों के कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई।
जीडीसी कॉलेज पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर कनुप्रिया देवताले ने क्वार्टर के आसपास बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था। इन्हें हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कई बार नोटिस भी दे चुके हैं। इनके अतिक्रमण को हाउसिंग बोर्ड की टीम ने बलपूर्वक हटा दिया। हालांकि इस दौरान प्रोफेसर देवताले अधिकारियों से निवेदन करती रही, लेकिन उनकी एक न चली और जेसीबी ने उनके क्वार्टर के बाहर लगी बाउंड्री वॉल सहित सामने के कब्जे किए हुए 2 गोडाउन भी जमींदोज कर दिए। इस दौरान गोपाल भावसार, राकेश रावल, बंसल ग्रुप के धीरज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हालांकि हाउसिंग बोर्ड की टीम को एसडीएम जगदीश मेहरा के घर के बाहर की बाउंड्री वॉल भी तोड़ना थी, लेकिन यशवंत दोहरे से एसडीएम जगदीश मेहरा की टेलीफोनिक चर्चा के बाद ये कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई। प्रोफेसर देवताले इस पक्षपात पूर्ण कार्रवाई से काफी नाराज नजर आई। मीडिया द्वारा उनसे जानकारी लेने पर उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत हमको नए मकान बनाने हैं, जो कि हमारे शासकीय अधिकारियों के लिए उपयोग में आएंगे। इन मकानों में भी हमारे शासकीय अधिकारी और कर्मचारी ही रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये योजना में इन मकानों को तोड़ के इसी स्थल पर हमको मकान बनाना है, तो इनको खाली करने के लिए हमने इनको नोटिस भी दिया हुआ है और काफ़ी लोग तो खाली कर रहे हैं। जो लोग खाली नहीं कर रहे थे उनका मकान खाली करा रहे हैं। ऐसे कितने मकान चिन्हित किए हैं सर जो खाली नहीं कर पा रहे हैं लोग? ये करीब 21 लोग हैं यहाँ अभी पूरी कॉलोनी में जो अभी खाली नहीं किए हैं। हम उनको सख्ती से खाली करा रहे हैं। जिले के किसान सोयाबीन की बोवनी 4 इंच वर्षा होने के बाद ही करें, साथ ही 70% अंकुरण क्षमता वाला सोयाबीन बीज का ही उपयोग करें। विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उप संचालक कृषि आरपीएस नायक ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम में सोयाबीन फसल की बुआई मुख्य रूप से की जाती है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की अनुशंसा के आधार पर कृषि विभाग द्वारा जिले में किसानों को महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। सलाह के अनुसार वर्षा के आगमन पश्चात सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का उपयुक्त समय है। नियमित मानसून के पश्चात लगभग 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुआई करना उचित होगा। मानसून पूर्व वर्षा के आधार पर बोवनी करने से सूखे का लंबा अंतराल रहने पर फसल को नुकसान हो सकता है। स्वयं के पास उपलब्ध बीज का अंकुरण परीक्षण कर लें। कम से कम 70% अंकुरण क्षमता वाला बीज ही बुआई के लिए रखें। यदि आप बाहर कहीं और से उन बीज लाते हैं तो विश्वसनीय विश्वास पात्र संस्थान से बीज खरीदें। साथ ही पक्का बिल अवश्य लेवें एवं स्वयं भी घर पर अंकुरण परीक्षण करें। किसान भाई अपनी जोत के अनुसार कम से कम 2 से 4 किस्मों की बुआई करें। जारी कर रहा है कृषि विभाग। जिले के किसान भाइयों को नमस्कार। खरीफ का सीज़न शुरू हो गया है। इस खरीफ के सीज़न में मैं खरीफ फसलों के बारे में किसान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि किसान भाई बुआई के लिए जल्दी ना करें। जब तक 4 इंच वर्षा ना हो तब तक बुआई ना करें। और बुआई के लिए आप बीज तैयार रखें। अपना बीज उपचार करके ही किसान भाई अपनी फसलों के बीजों को बोएं। यही मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि अभी जल्दी ना करें। बुआई का उचित समय जब 4 से 5 इंच पानी गिर जाता है तब बुआई का उचित समय रहता है और बुआई के लिए बीज अच्छा उगता है। तो किसान भाई ये है ध्यान रखें, अभी शीघ्रता ना करें। वर्षा अभी 4 से 5 इंच नहीं हुई है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नगर निगम में अब चारा घोटाले को लेकर विपक्ष के नेता रवि राय ने आरोप लगाते हुए आयुक्त नगर निगम को की शिकायत। नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा संचालित कपिला गौशाला में पशु आहार अत्यधिक मूल्य पर खरीदा जा रहा है। नगर निगम में हो रहे इस चारा घोटाला की शिकायत नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने आयुक्त नगर निगम को की है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 60% से लेकर 430% अधिक मूल्य में टेंडर दिया गया। वहीं अन्य न्यूनतम टेंडरों को अपात्र बता करके टेंडर निरस्त कर दिए गए, क्योंकि नगर निगम में पदस्थ कर्मचारी के पति को ही टेंडर देना थे। इस कारण न्यूनतम प्राप्त दरों के टेंडरों को तकनीकी कमी बताकर के टेंडर नहीं खोले, जिससे नगर निगम को लगभग 2 गुना से अधिक का भार पड़ेगा। नगर निगम के जवाबदार अधिकारी पशुओं के चारे में भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। रवि राय ने कहा कि इस संबंध में शिकायत की गई है, साथ ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भी शिकायत की जाएगी। रवि राय ने मांग की है कि संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया के दस्तावेजों की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। कमेटी सीधे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और नगर निगम को हुए आर्थिक नुकसान की पूर्ति दोषियों से वसूल किया जाए। कपिला गौशाला संचालित की जाती है, उसमें करीबन 800 से लेकर 1000 गाय माता वहाँ पर रहती है। शहर की गायों को पकड़ के कपिला गौशाला लेके जाया करते हैं हम लोग। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में जो टेंडर जारी हुए हैं और जो टेंडर स्वीकृत हुए हैं उसमें करीबन 65% से लेकर के 450% तक की वृद्धि की गई है। मेरा ऐसा कहना है कि जो भी रेट डिसाइड किए गए हैं वो अनुचित है, नगर निगम को कहीं ना कहीं चूना लगाने वाले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति का टेंडर चल रहा था, जब उसने पार्टिसिपेट किया उस टेंडर में, तो उसके टेंडर को कई कारण बता करके उसके टेंडर को नहीं खोला गया। वो ठेकेदार हम लोग के पास में यहाँ पर आया था, उसका ही कहना था कि मैंने जो नियत रेट थे वो रेट दिए थे, पर इन्होंने लगभग 2 गुना 3 गुना रेट पे अन्य ठेकेदार को दे दिया है। अब वो ठेकेदार कौन सामने आया है? नगर निगम लेखा विभाग में एक कर्मचारी है, उनके पतिदेव को ये टेंडर दिया गया है। नगर निगम में यहाँ पर अधिकतम कर्मचारी या अधिकारियों के परिवार के लोग यहाँ पर ठेकेदारी का काम कर रहे हैं और नगर निगम को करोड़ों रुपए का यहाँ पर चूना लगा रहे हैं। अब जो रेट थे यहाँ पर वो 300 गुना तक बढ़ गए। नगर निगम में इसके अलावा क्वांटिटी भी नहीं आ पा रही है और अधिकतर गाय माता यहाँ पर भूख के मारे लगभग 5 से 6 गाय माता प्रतिदिन उनकी मृत्यु होती है। तो निश्चित रूप से ना तो खाने की व्यवस्था दी जा रही है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। तो इन सब बातों को लेकर के हमने आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन भी दिया है और मांग की है कि 3 दिवस में कार्रवाई करें, वरना हम लोग कपिला गौशाला पहुँचेंगे और हम लोग आर्थिक अपराध अनुसंधान में ये जो टेंडर स्वीकृत किया गया है कि नगर निगम कर्मचारी परिवार का अत्यधिक रेट पे किया गया है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी हम लोग शिकायत कराएंगे। उज्जैन की शिप्रा नदी में मिला गंदे नाले का पानी, इसी के चलते क्षेत्रवासियों ने कार्रवाई को लेकर लगाई गुहार। उज्जैन की शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नाले के पानी से क्षेत्रवासी परेशान हैं। पूरी जानकारी स्थानीय पंडित के द्वारा देते हुए बताया गया कि शिप्रा नदी में दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने उज्जैन आते हैं। साथ ही बारिश का दौर अभी शुरू ही हुआ है और शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी लगातार मिल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई है। मुझे जानकारी लगी है और हमारे कमिश्नर और सारे निगम के हमारे अधिकारी तुरंत मौका स्थल पर पहुंच गए थे। ये नाले के पानी या बारिश के कारण जो भी पानी आया है उसको हमने दिखवाया है और इसके लिए जैसे टाटा के द्वारा भी पूर्व में जो किया गया था, हमने उसमें जुर्माना की कार्रवाई की है और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उन पर भी कार्रवाई की है। तो अगर इस हमारे शिप्रा के मामले में अगर कोई भी अधिकारी इसके लिए दोषी होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले को दिखाया, उसको देखा है बारिश होने के कारण से पहली बार जब पानी आया तो इसलिए सारे अधिकारी मौके पर गए। एसबीआई बैंक में कियोस्क सेंटर पर लाखों की ठगी करने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की है। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंडा गली में एसबीआई बैंक के कियोस्क सेंटर पर एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल फरियादी की शिकायत पर 3 आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 409 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जिवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल ने जानकारी देते हुए बताया कि एसबीआई बैंक के अंडा गली स्थित कियोस्क सेंटर पर लगातार 1 वर्ष से
उपभोक्ताओं के साथ ठगी की जा रही थी। 96 आवेदकों ने कियोस्क सेंटर संचालक के विरुद्ध धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी। मामले की जांच करवाने के बाद आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। पता चला है कि 46,47,783 रुपए का गबन कियोस्क सेंटर संचालक विशाल खान, सहायक संचालक अदना और संचालक की पत्नी द्वारा किया गया। पुलिस ने तत्काल फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सहायक संचालक और मुख्य आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं मुख्य आरोपी विशाल खान पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अंडा गली स्थित SBI के कियोस्क सेंटर पर जब उपभोक्ता रुपए निकालने पहुंचते तो संचालक द्वारा उनके खाते से धोखाधड़ी करते हुए अधिक राशि निकाल ली जाती थी। खातों पर नजर चतुर उपभोक्ताओं ने कियोस्क सेंटर संचालक की चोरी पकड़ी और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ। 86,47,000 से अधिक की राशि का गबन करने के बाद कियोस्क सेंटर संचालक ने पिछले 1 माह से सेंटर को बंद कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या हुआ सर, मेरे पति के स्वर्ग के 2 लाख रुपए आए थे उस खाते में। मैं 10 अप्रैल को आए थे उनके पैसे, संबल योजना के 2 लाख रुपए। तो मैं 10 अप्रैल को चेक करने गई थी। जब उन्होंने बोला कि हाँ 2 लाख रुपए आ गए, तो मैंने उनसे बोला सर मुझे 50,000 निकाल के दे दीजिए। तो उनने बोला कि 50,000 एक बार में नहीं निकलेंगे, आपको 2-3 बार आना पड़ेगा। तो हमने 20,000 निकाल लिए। फिर हम 11 तारीख को गए जब 20,000 निकाल लिए। फिर हम 15 तारीख को गए जब उन्होंने 10,000 निकाल के दिए। और फिर हमने बोला कि सर इतने पैसों का मैसेज क्यों नहीं आता है? तो उन्होंने बोला कि मैसेज आ जाएगा, आप आधार कार्ड और ये पेन आपके खाते नंबर की फोटोकॉपी दे दो, हम मैसेज आना जैसा भी कर देंगे। फिर उन्होंने हमारे से साइन करवा लिए और डबल अंगूठा लगवा लिया और बोला कि अंगूठा नहीं आया तो एक बार और लगाओ। अब ऐसे हमने 2 बार लगा लिया तो क्या हमारे सारे पैसे निकाल लिए उन्होंने। अब ये तो बहुत धोखाधड़ी हुई है। इतने पैसे हमारे ही नहीं बहुत सारे के गए हैं। इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा निकलने के बाद अब इस्कॉन मंदिर के सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार शाम मृणालिनी डांस अकेडमी ने नृत्य आराधना से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी। जगन्नाथ रथ यात्रा में श्री कृष्ण अपनी मौसी के घर आए हुए हैं। भगवान के लिए 21 जून से 27 जून तक रोजाना शाम को इस्कॉन मंदिर में पास स्टेज कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें नृत्य, नाटक, भजन आदि की प्रस्तुति कलाकार दे रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के पंडित राघव दास ने बताया कि शुक्रवार शाम को भी कई संस्थाओं ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इन कार्यक्रमों में विदेशी मेहमान भी संगीतमय प्रस्तुति भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। शनिवार शाम को इंदौर की संस्था ओडिशा नृत्य इंदौर और निनाद डांस अकेडमी उज्जैन की प्रस्तुति होगी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी, और साथ सज रही। विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ एवं 108 कुंडीय विराट महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ सम्मान समारोह एवं प्रशस्ति पत्र वितरित कर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। विगत 6 दिनों से विश्व कल्याण एवं विश्व शांति के लिए ओम परब्रह्मा ज्योति पीठ न्यास उज्जैन द्वारा 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ में आहुति दी जा रही थी, जिसका शुक्रवार को पूर्णाहुति के साथ विराम हो गया। इस भव्य धार्मिक आयोजन में 16 वर्ष पुराने अखिल भारतीय विश्वकर्मा मठ तमिलनाडु के गादीपति संत स्वामी बुद्धानंद जी सरस्वती के मुख्य अतिथि एवं देश भर के संत सहित समाजजन की भागीदारी प्रतिदिन हो रही थी। शुक्रवार को छठे एवं अंतिम दिन भव्य यज्ञशाला में अखिल भारतीय विश्वकर्मा मठ के शंकराचार्य आचार्य श्री चंद्रशाही महाराज, 4 धाम मंदिर के पीठाधीश्वर एवं 1008 महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज की उपस्थिति में पूर्ण आहुति का क्रम प्रारंभ हुआ। यहाँ यज्ञ में बैठे सभी यजमान ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया व भव्य यज्ञशाला में विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ में पूर्ण आहुति हेतु पूजन क्रम प्रारंभ हुआ। समाज के गौरव एवं पीठ के धर्माधिकारी विश्वास धारण समर्थ सदगुरु महाराज के आचार्यत्व में सभी समाज यजमानों ने यज्ञ में विधि विधान से 6 दिवसीय यज्ञ की पूर्णाहुति का क्रम प्रारंभ किया। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा विगत 6 दिनों से आयोजित हो रहे 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा
महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ में पूर्ण आहुति हेतु आहुति प्रारंभ की गई। यहां अखिल भारतीय विश्वकर्मा मठ के शंकराचार्य आचार्य श्री चंद्राशाही महाराज, धर्माधिकारी विश्वधारण समर्थ सदगुरु महाराज के साथ मुख्य यजमान ने यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति दी। इसी के साथ सभी 108 यजमानों ने भी यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति दी। पूर्णाहुति के पश्चात सभी ने भव्य यज्ञशाला की परिक्रमा कर विश्व कल्याण के लिए कराए जा रहे 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ को विराम दिया। यज्ञ के विराम पर सभी यजमानों ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। भव्य यज्ञ की पूर्णाहुति एवं विराम पर धर्माधिकारी विश्वधारण समर्थ सदगुरु महाराज ने समाजजनों को आश्वस्त किया कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। आयोजन के अंतिम दिवस पर शाम को झालारिया मठ में संत सम्मेलन के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पांचाल एवं उनकी टीम द्वारा विगत कई वर्षों के प्रयास के बाद बाबा महाकाल की नगरी में अवंतिका में 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। राजेश पांचाल एवं उनकी टीम द्वारा दिन रात एक कर इस सफल आयोजन के लिए समाजजनों को एकत्रित किया गया। उसी का परिणाम रहा कि बाबा महाकाल की नगरी में 6 दिनों तक हुए इस विश्व कल्याण यज्ञ में सभी ने परिवार सहित आहुति दी। संत सम्मेलन के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पांचाल के नेतृत्व में उन सभी लोगों का सम्मान किया गया जिन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। सभी को ओम परब्रह्मा ज्योति पीठ न्यास उज्जैन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ओम परब्रह्मा ज्योति पीठ न्यास उज्जैन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पांचाल ने संकल्प लिया कि बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में विश्वकर्मा समाज के आराध्य भगवान विश्वकर्मा की 151 फीट की भव्य मूर्ति के निर्माण के साथ ही भव्य लोक का निर्माण सभी के सहयोग से किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक हेमराज ठेकेदार, यज्ञ संयोजक किशोरी लाल मेवाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पांचाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद मेवाड़ा, राष्ट्रीय सचिव उमेश पांचाल, उज्जैन संभाग अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांचाल, इंदौर जिला अध्यक्ष जगदीश पांचाल, ग्रामीण अध्यक्ष वासुदेव पांचाल, युवा मंच अध्यक्ष विशाल पांचाल, कार्यक्रम समिति अध्यक्ष जगदीश पांचाल, उज्जैन जिला युवा अध्यक्ष हेमंत पांचाल, उज्जैन जिला अध्यक्ष अनिल पांचाल, उज्जैन आगर अध्यक्ष दुर्गेश पांचाल, गिरधारी लालजी पांचाल, चिंतामन नंद किशोर जी पांचाल, विष्णु प्रसाद, मदन लाल, बापू पांचाल, दुर्गा शंकर जी, रमेश जी, हरिओम, अशोक जी, मुरली, कमलेश, कैलाश राम पांचाल, ओम पांचाल, हरिओम जी, कांतिलाल, मुकेश जी एवं युवा मंच के सदस्य, महिला मंडल, कार्यकारिणी सदस्य सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। ये 108 कुंडी महायज्ञ हमने जो प्रारंभ किया था और हमारे विचारधारा से कहीं गुना अच्छा हमारा सफल कार्यक्रम हुआ और जितने लोग आए उन्हें सराहना करी, काफी लोग खुश हुए और हमारी पूरी समिति और हमारे जितने भी यज्ञ कुंड में बैठने वाले उनको बहुत मन में आज खुशी है, बहुत हर्षोल्लास है और क्या कार्यक्रम सफल हुआ कि हमें उम्मीद भी नहीं थी। बोलो श्री भगवान की। हमारी भावना के अनुरूप जो भी हम लोगों की भावना थी कि ये यज्ञ अच्छे निर्विघ्न बिना रुकावट के संपन्न हुए, वो ईश्वर ने भी यहाँ के जगह पर पूरा साथ दिया है। ऊपर से इंद्र देवता ने भी हमें साथ दिया है ताकि आजू बाजू सब जगह वो बरस रहे हैं और हमारी यज्ञशाला को उन्होंने सुरक्षित रखा है। ये सब हमारा मानना है। पूरे विश्व में शांति फैले, कोरोना काल में जो महामारी आई थी उसका भी निवारण हो, इसको लेकर ये आहुत की जा रही है। लगभग पूरे देश भर से 160 जोड़े इसमें बता रहे हैं, वो पूरे समाज जो इसमें परिसर का हिस्सा ले रहे हैं और पूरे समाज में, पूरे विश्वकर्मा समाज में इसके लिए हर्ष व्याप्त है। कोरोना को लेकर भी आप लोगों ने यहाँ यज्ञ कर रहे हैं? कोरोना को लेकर आहुति दी जा रही, पूरे विश्व शांति हो, महामारी का नष्ट हो। जी आज 108 कुंड की पूर्ण आहुति हुई है। सभी संत लोगों का, सभी समाजों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से कुछ बिना विघ्न के बहुत ही पूरे कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यज्ञ करने का हम लोग संकल्प लिया है। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम को सफल बनाने का। आज 108 कुंडी यज्ञ का समापन है। ओम परब्रह्म ज्योतिपीठ द्वारा जो 108 कुंडी यज्ञ किया जा रहा था उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है। देश विदेश से आए लोग सभी ने पूरे विश्वकर्मा बंधु ने यहाँ पर पूर्ण आहुति दी है और पूर्ण आहुति देने के पश्चात हमारे यहाँ झालेरिया मठ में एक सम्मान समारोह रखा गया, वहाँ पर अभी सबका सम्मान समारोह भी हो रहा है और इसी प्रकार आने वाले समय ओम परब्रह्म ज्योतिपीठ न्यास आगे इसी तरह का आयोजन करता रहेगा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।